नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपको भी थोड़ा चलने के बाद ही बहुत तेजी से सांस चढ़ने लगती है, दिल की धड़कन अचानक तेज हो जाती है, यानी दिल ऐसा धक धक करने लगता है जैसे आपने कोई लंबी दौड़ लगा ली हो और उसी समय शरीर में कमजोरी सी छा जाती है, तो यह सामान्य बात नहीं है। जब आप सीढ़ियां चढ़ते हैं या थोड़ा ऊपर नीचे चलते हैं और तुरंत शरीर भारी लगने लगता है, तो यह साफ संकेत है कि शरीर के अंदर ताकत कम हो गई है और खून की कमी यानी एनीमिया जैसी स्थिति बन रही है। जब शरीर में खून की मात्रा घट जाती है तो धीरे धीरे कई तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। शुरुआत में तो यह थकान या सुस्ती जैसी लगती हैं, लेकिन अगर इन्हें समय रहते न सुधारा जाए तो यही मामूली सी कमजोरी बाद में बड़ी बीमारी का रूप ले सकती है। इसलिए शरीर में खून की कमी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यही एक वजह बन जाती है कई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की। आज की इस जानकारी में मैं आपको 3 ऐसे घरेलू और प्राकृतिक उपाय बताने जा रहा हूं जिनकी मदद से आप अपने शरीर में खून की मात्रा को स्वाभाविक तरीके से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी और हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है, उसे भी पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। यह जानकारी उन लोगों के लिए खास है जो बिना किसी दवाई के घर पर ही प्राकृतिक चीजों से अपनी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रोजाना सेहत से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, जब शरीर के अंदर खून की मात्रा कम हो जाती है तो हमारे शरीर के कई हिस्से हमें इसके संकेत देने लगते हैं। जैसे कि आंखों के अंदर जो गुलाबी झिल्ली होती है, जिसे कंजंक्टिवा कहा जाता है, वह सफेद होने लगती है। आंखें और होंठ पीले या फीके दिखाई देने लगते हैं, बाल गिरने लगते हैं और शरीर हर समय सुस्त और थका हुआ महसूस करता है। ऐसे में मन बार बार यही करता है कि बस लेटकर आराम किया जाए। किसी भी काम में मन नहीं लगता और थोड़ी सी मेहनत करने पर ही सांस फूल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर के अंदर खून की कमी है। जब हथेलियां सफेद दिखने लगे, चेहरे की चमक गायब होने लगे और थोड़ा काम करते ही थकान महसूस हो, तो ये सब लक्षण एनीमिया की ओर इशारा करते हैं। खून की कमी यानी एनीमिया कई प्रकार का होता है, लेकिन सबसे सामान्य प्रकार होता है आयरन की कमी वाला एनीमिया, जिसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहा जाता है। यह तब होता है जब शरीर में आयरन की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब सवाल यह आता है कि शरीर में आयरन की इस कमी को बिना किसी दवा या गोली के केवल घरेलू और प्राकृतिक उपायों से कैसे पूरा किया जाए। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम रह गई है, जैसे कि 5 ग्राम, 6 ग्राम या 7 ग्राम के आसपास, तो ऐसे मामलों में डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खून की बोतल लगवाना जरूरी होता है। लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन थोड़ा कम है, जैसे 8 ग्राम, 9 ग्राम या 10 ग्राम, तो आप घर पर रहकर ही धीरे धीरे अपने शरीर के खून को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं पहले उपाय की। सबसे आसान और असरदार तरीका है किशमिश का सेवन करना। जी हां, किशमिश एक प्राकृतिक टॉनिक की तरह काम करती है, जो शरीर के अंदर जाकर लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को तेज करती है। रात में आधी मुट्ठी यानी लगभग 40 से 50 दाने किशमिश को साफ पानी में भिगो दीजिए और उसे पूरी रात ऐसे ही रहने दें। सुबह जब यह फूल जाए तो इसे दूध के साथ खा लीजिए। अगर आप चाहें तो स्वाद के लिए इसमें थोड़ा गुड़ भी मिला सकते हैं, क्योंकि गुड़ भी खून बढ़ाने के लिए बेहद उपयोगी और लाभदायक होता है। यह दोनों चीजें मिलकर शरीर में नई रक्त कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं और धीरे धीरे खून की कमी को पूरा करती हैं। अगर आप इस उपाय को लगातार 15 दिनों तक रोज सुबह करते हैं तो आपको अपने शरीर में खुद फर्क महसूस होने लगेगा। चेहरे पर रौनक लौट आएगी, सांस फूलने की समस्या कम हो जाएगी, शरीर में ताकत बढ़ने लगेगी और कमजोरी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। यह तरीका बेहद सरल, सस्ता, सुरक्षित और हर उम्र के व्यक्ति के लिए उपयोगी है। दूसरी चीज दोस्तों, जो आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने में बहुत जरूरी भूमिका निभाती है, वह है हरी पत्तेदार सब्जियों का रोजाना सेवन करना। हरी पत्तेदार सब्जियों से मतलब है वे सभी सब्जियां जिनका रंग गहरा हरा होता है, जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, बथुआ, ब्रोकली, चौलई, सहजन की पत्ती आदि।
इन सब्जियों में प्राकृतिक रूप से क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है जो खून को साफ रखने और शरीर में नई लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में मदद करता है। इसके अलावा इनमें आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विशेष रूप से विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है। जब आप इन सब्जियों को अपने रोज के खाने में शामिल करते हैं तो यह शरीर के अंदर खून के स्तर को धीरे धीरे सामान्य करती है। इन सब्जियों में मौजूद विटामिन सी शरीर में आयरन के अवशोषण यानी सोखने की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप केवल आयरन से भरपूर चीजें खाते हैं लेकिन विटामिन सी नहीं ले रहे हैं तो शरीर उस आयरन को ठीक से सोख नहीं पाएगा और खून की मात्रा नहीं बढ़ेगी। इसलिए जब भी आप आयरन वाली चीजें जैसे दालें, बीज या हरी सब्जियां खाएं तो उनके साथ विटामिन सी से भरपूर फल जरूर लें। विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं संतरा, मौसमी, नींबू, चकोतरा, आंवला, टमाटर और अन्य खट्टे फल। इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये शरीर में खून बनने की प्रक्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। अगर आप रोजाना इनमें से कोई एक फल भी अपने खाने में शामिल कर लें तो 1-2 हफ्ते के भीतर ही आपको असर महसूस होने लगेगा। दोस्तों, जो भी वीडियो हम इस चैनल पर लाते हैं वे सब पूरी तरह से घरेलू और प्राकृतिक नुस्खों पर आधारित होते हैं। जो लोग इन उपायों को अपनाकर देख रहे हैं वे हमें लगातार अच्छे अनुभव और सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने बताया है कि बिना किसी दवाई के केवल इन साधारण चीजों को अपनाकर उनके शरीर में खून की मात्रा बढ़ी है, कमजोरी घटी है और चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और बार बार दवाइयां खाने के बजाय इन प्राकृतिक उपायों को अपनाएं, क्योंकि लगातार दवा लेना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और नियमितता से इन घरेलू तरीकों को अपनाते हैं तो न केवल खून की कमी दूर होगी बल्कि शरीर पहले से ज्यादा स्वस्थ महसूस करेगा। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय की, और वह है काले तिल। जिन लोगों के शरीर में खून की मात्रा बहुत कम हो गई है उनके लिए काले तिल किसी वरदान से कम नहीं है। काले तिल में आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और कई अन्य महत्वपूर्ण मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये सभी तत्व मिलकर शरीर के अंदर रक्त निर्माण की गति को तेज कर देते हैं और खून की गुणवत्ता को भी सुधारते हैं। काले तिल को आप कई तरीकों से खा सकते हैं। सुबह खाली पेट एक छोटा चम्मच तिल गुड़ के साथ खा लीजिए या फिर इसे हल्के भुने हुए रूप में सलाद, लड्डू या चटनी में मिला सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे थोड़े शहद के साथ भी ले सकते हैं, इससे इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। यह तरीका पूरी तरह से नेचुरल है और घर बैठे हर कोई आसानी से अपना सकता है। अगर आप ये तीनों उपाय, पहला भीगी हुई किशमिश, दूसरा हरी पत्तेदार सब्जियां और खट्टे फल और तीसरा काले तिल नियमित रूप से अपनाते हैं तो आपको खून की कमी से जुड़ी कोई समस्या नहीं रहेगी। सांस फूलना, बार बार थकावट महसूस होना, बालों का झड़ना, हथेलियों का सफेद पड़ना या दिल की तेज धड़कन जैसी सभी समस्याएं धीरे धीरे गायब होने लगेंगी और शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर महसूस करेगा। ये सभी उपाय पूरी तरह से घरेलू हैं, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये मुफ्त हैं, बस नियमितता की जरूरत है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और जानने वालों के साथ जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नीचे कमेंट में बताइए कि यह जानकारी आपको कैसी लगी और मैं फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई, उपयोगी और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।